हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 को करेंगे, इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम जब भी सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, हम जब भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो हम fx भी खोजेंगे इसमें और f' भी खोजते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही। तो इसमें देखो कि fx किसको माने और f' कहा दिया हुआ है। तो fx हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2x आ रहा है, 1 कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है हम करेंगे कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जो fx है, ध्यान दो यहाँ पे कि जो fx है हम fx को मानते हैं t, ठीक है। तो fx हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, हमने उसे t माना, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू 1 का कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो 2x dx इज इक्वल टू dt। आगे देखो तो 2x dx का मान हमें यहां पता चल गया कि dt होता है, समझ में आ रहा है। अब चलो हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन 2x dx को हम क्या लिखेंगे dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे dt। फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी का log t प्लस c, क्या होता है log t प्लस c, यानी कि log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक। यहां है इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर अपॉन x dx। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट, पहले हम क्या चेक करेंगे fx क्या है f' क्या है। तो देखते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो हम लेट करेंगे कि लेट log x इज इक्वल टू यानी 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, और फिर वही डिफरेंशिएट करेंगे, हर बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dx बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास dt। समझ में आया। देखो तो dx बाई x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, और log x की वैल्यू 2 है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन log x के जगह पर t का स्क्वायर और dx बाई x क्या आया है dt, यानी कि t स्क्वायर dt, x के पावर इंटीग्रेशन x का पावर m dx का फॉर्मूला पे टूटेगा ये, x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। तो यहाँ होगा t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3, यानी कि लास्ट लाइन हम लिखेंगे t की वैल्यू ये 1/3 हो गया और t का वैल्यू कितना है log x, तो log x टू द पावर 3 प्लस c। आई होप यही आंसर है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं 1 बाई एक्स प्लस एक्स log x, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्यों नहीं इसमें से x कॉमन निकाल दिया जाए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो x कॉमन लिए तो 1 प्लस log x dx, यही आया। अब इसमें भी हम वही चेक करेंगे fx और f'। तो देख रहे हैं 1 प्लस log x को अगर t मान लें तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन। इतना पढ़े हैं डिफरेंशिएशन की, इतना तो पता है कि किसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, सिंगल सिंगल टर्म्स में हम ये सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स था, 1 प्लस एक्स को, अच्छा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो हम रख सकते हैं, ठीक। इतना बुद्धि खटाना पड़ेगा। तो मानेंगे कि लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू
फिर वही डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0, log x का 1/x dt बाय यानी dx बाई x इज इक्वल टू, समझ में आया? अब चलो, तो यानी कि हमारा हो गया इंटीग्रेशन dx बाई x क्या है, dt है, और 1/t dt हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस log x को t माने तो 1/t, और dx बाई x को क्या लिखेंगे, dt। ये लाइन समझ में आई? चलिए, तो हम पढ़े इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x प्लस c, यही ना होता है, यानी log t प्लस c, यानी कि log t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस log x प्लस c। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। अब आप लोग इसे उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आगे के हो गए, अब हम एक एक करके सॉल्यूशन करते जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग लिख लेंगे साथ में, ठीक है। इरेज करते जाएंगे, हम लोग बनाते जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन cos x, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि किसे लेट करें किसे नहीं करें। तो cos x को अगर fx लेते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है। तो cos x को अगर t मानेंगे तो sin x dx मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। चलो मानेंगे कि लेट cos x इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx इज इक्वल माइनस साइन x इज इक्वल टू dt बाई यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो साइन x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस dt आ गया। चलिए वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन साइन x dx की वैल्यू माइनस dt है, तो इसको देखते हैं। साइन cos x को क्या माने, t, तो साइन t हो गया, और माइनस dt है तो माइनस साइन यहाँ हो गया dt। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है, माइनस कॉस t होता है। तो एक माइनस पहले से था और माइनस कॉस t प्लस c आ गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस कॉस t की वैल्यू कितनी माना है हमने, cos x, तो cos x प्लस c। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। अब हम करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नहीं, ठीक है। देखिए साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है साइन x कॉस x, देख रहे हैं एंगल सेम आ रहा है, तो क्यों इसको डायरेक्ट सिर्फ साइन के फॉर्म में करते हैं। हम जानते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस x कितना होता है, साइन 2x होता है, साइन 2x होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 से, अब 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना, 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। अब ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x, यानी कि इंटीग्रेशन 1/2 बाहर कर दिए और इसको लिख दिए साइन 2ax प्लस बी। अब हम इसमें लेट आराम से कर सकते हैं, हम करेंगे 2 इंटू ax प्लस बी को भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ ax प्लस b को भी लेट कर सकते हैं। तो हम पूरे कांस्टेंट को लेट कर लेते हैं। तो हमने क्या कि लेट 2 इंटू ax प्लस बी इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट है बाहर, ax का डिफरेंशिएशन a, तो 2a हो गया, x का 1 और b का 0, यानी dt बाई dx, यानी कि 2, तो हमें सिर्फ dx की वैल्यू मिलेगी, dx बराबर dt अपॉन 2। यहां तक समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ही था। अब सुनना, साइन टी हो गया और gt बाई, तो बाहर करोगे तो 1/4 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन किसका हुआ? साइन टी dt। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन साइन टी dt का हुआ, यानी हमारे पास आया क्या? 1/4 है इंटीग्रेशन साइन टी। तो इंटीग्रेशन साइन टी किसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होता है? माइनस कॉस टी। तो हम लिखेंगे -1/4 इंटू कॉस टी प्लस सी, यानी -1/4 कॉस टी। टी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू एक्स प्लस बी, तो कॉस 2 इंटू एक्स प्लस बी। समझ में आया? आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। 6 का सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन √ax प्लस b dx। तुम लोग को समझ में आ रहा है? अभी समझना है, स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन। मानेंगे इसमें क्या करेंगे? लेट ax प्लस b इज इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हम एक बार fx खोजेंगे, अब हमें पता है कि हमें fx और f खोज लेना है और लेट कर लेना है। तो ax प्लस b बराबर t था, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ सिर्फ a बचा, यहाँ बचा dt बाई dx। तो यानी dx बराबर 1/a dt। समझ में आ रहा है? तो ना इंटीग्रेशन √t और dt को कितना लिखेंगे? 1/a dt। 1/a कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 dt। x टू द पावर m dx फॉर्मूला लगेगा, तो होगा 1/a, ठीक है, t का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस c, यानी कि हमारा वैल्यू आया 1/a इंटू t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, यानी 2/3a। t की वैल्यू कितनी है? ax प्लस b, तो ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस, यही आंसर है। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 का सॉल्यूशन। सेवन क्या है? इंटीग्रेशन x √x प्लस 2। अब इसमें थोड़ा सा सोचना है। क्या करना है? थोड़ा सा सोचना है। तो थोड़ा सा सोचने का मतलब है कि अब इसमें किसे लेट करें, ठीक है। तो चलिए x प्लस 2 को रूट के अंदर इसी को मानते हैं कि लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू dt, यानी कि 1 बराबर dt बाई, यानी ये तो पता चल गया कि dx का मान किसके बराबर होगा? dt के बराबर। तो जब हम पुट करेंगे इसमें, तो x की जगह पर क्या रखें? तो यहां से एक लाइन हमें पता चल सकती है कि x प्लस 2 बराबर t है, तो x बराबर क्या होगा? t माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है? तो इंटीग्रेशन x की जगह पर हम t माइनस 2 रख सकते हैं, और रूट x प्लस 2 है तो इसको क्या सकते हैं? रूट अंडर dt, और dx को क्या मानेंगे? dx dt है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन रूट t इसमें मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ t का पावर 1 है, यहाँ t का पावर 1/2 है, दोनों का करेंगे तो t का पावर 3/2 हो गया, माइनस 2 t का पावर यहाँ कितना हुआ? 1/2। इंटीग्रेशन दोनों पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? होगा। अब इसे डायरेक्ट लिखते हैं, x का पावर m है तो क्या हो जाएगा? t का पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, एंड लिखेंगे 2/5। t की वैल्यू क्या है? x प्लस 2, तो x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस
4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा हो गया। समझ में आया? चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। इंटीग्रेशन x अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फिर हम लेट करेंगे, तो इस बार फिर हम क्या इसमें क्या लेट कर सकते हैं? 1 प्लस 2x स्क्वायर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है, मानेंगे कि लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 कांस्टेंट है 0, 2x स्क्वायर का 4x इज इक्वल टू dt बाई dt। तो x dx की वैल्यू आ गई 1/4, वैल्यू को रखो, इंटीग्रेशन x dx का मान हमें पता है √t इंटू 1/4 dt, 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 dt, x टू द पावर m पे टूटेगा, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, यानी कि नेक्स्ट लाइन लिखेंगे हम 2 से 2/4 इंटू 3, t कितना है, t का पावर 3/2, लास्ट लाइन लिख लेंगे 1/6, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? 9 का सॉल्यूशन। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ना मानेगा भैया म्यूट कर रहे थे। मान लो कि लेट करेंगे, इसमें क्या मानेंगे? तो मान लो, चलो एक बार एक लाइन और लिखते हैं। इंटीग्रेशन, यहाँ 4x प्लस 2 है, कॉमन ले लो 2, क्या बचा 2x प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ठीक है। हम लेट करेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी 2x प्लस 1 dx बराबर क्या मिल गया हमें dt। देखो तो 2x प्लस 1 dx की वैल्यू मिल गई, जिसे लेट करना है वो करेंगे। पुट करो वैल्यू, 2 कांस्टेंट है बाहर, अंडर रूट पूरे की वैल्यू t और 2x dx की वैल्यू। देख रहे हो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, यानी 4/3, t का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस। समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन 1/x प्लस। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले कॉमन निकालेंगे। यहाँ x है, यहाँ रूट x है, कॉमन क्या आएगा रूट x, यहाँ बचेगा रूट x प्लस। अब हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, तो लेट रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू डी। मैंने पढ़ाया है, याद भी कराया था कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ रूट एक्स है, डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये कहीं लिख भी सकते हैं, कहीं जैसे यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख दिए, कोई फर्क नहीं है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, उसे पता है कि आपने डिफरेंशिएट किया है। 1/2 रूट एक्स बराबर डी टी बाई, तो dx बाई रूट एक्स, dx बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, dx बाई रूट एक्स मिल गया। अब तो एकदम हलवा हो गया क्वेश्चन। 2 है, 2 कांस्टेंट, चलो देख लो, 1/t 2dt, 2 को कांस्टेंट कर दो बाहर, 1/t dt, यानी क्या आ गया 2 log t प्लस c, यानी 2 log t की रूट एक्स प्लस 1। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ करना नहीं था ज्यादा।
क्वेश्चन नंबर 10 तक आज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।